हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजपूत संस्कृत में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको टीचर्स शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम कैट का मॉडल पेपर 8वां तो आइए शुरू करते हैं पेपर को। तो देखते हैं पहला प्रश्न। रामायण में कितने कांड हैं? पंच, सप्त, अष्ट, नव। पंच, सप्त, अष्ट, नव कितने कांड है दोस्तों रामायण में? तो इसमें है बी, सप्त। ठीक है, 7 कांड है रामायण में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। अपठित पद्यांश से प्रश्न नंबर अपठित पद्यांश से 2 से 6 तक के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें से उत्तर देने हैं हमें। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त श्लोक किस महाकाव्य से उद्धृत है? यह जो श्लोक है ये कहाँ से उद्धृत है? तो दोस्तों ये रघुवंश का है, ये रघुवंश से। ठीक है, प्रश्न नंबर रघुवंश से है ये सी। प्रश्न नंबर 3। इस श्लोक में किसका संवाद है? राजा का, प्रजा का, सिंह का या दिलीप का? किसका है दोस्तों इसमें? तो इसमें है सिंह का। ठीक है, ए बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। ग्रोव भव आनंद श्रुति शिष्य भक्ति ही भवान पद में किसका बोध हो रहा है? गुरोर भव आनंद दर्शिता शिष्य दर्शित शिष्य भक्ति, इसमें भवान गुरु भवान। तो ठीक है, इसमें कौन सी है? दर्शिता शिष्य भक्ति। भगवान में कौन सी किसका बोध हो रहा है? सिंह का, राजा दिलीप का, कामदेव का, वशिष्ठ का। तो इसमें 4 क्या कौन सा होगा? राजा दिलीप का। भगवान माने राजा दिलीप को बोध किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र के द्वारा रक्षित नहीं हो सकती वह शस्त्रधारियों के किस वस्तु को छीड़ नहीं करती? फल को, यश को, कर्म को, ज्ञान को? किसको दोस्तों? तो 5 का होगा बी, यश को। ठीक है, यश को छीड़ नहीं करती। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। निवृत्तस्व पद में लकार एवं वचन बताइए। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो छठे का है, देखो दोस्तों, ये है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है ये, सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ईचा नाम तालु, ऋतुनाम मूर्धा, नाम दंता और अकुह विसर्जनीय नाम। विसर्ग का स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय कंठ, बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। नंबर 8 प्रत्याहार विधायक सूत्र है। जो प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? कौन सा दोस्तों? ए या बी या सी या फिर डी? तो इसका होगा सी, आदेर अंतना सहता। 8 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रत्यय होता है? प्रयत्न होता है, सॉरी।
स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? स्पष्ट, ईषद विव्रत या ईषद स्पष्ट या विव्रत? तो दोस्तों इसमें होगा विव्रत स्वराणाम। तो डी 9 का होगा डी। ठीक है, 9 का डी। प्रश्न नंबर 10। से धन अनम का संधि विच्छेद क्या होगा? से धनम अनम का संधि विच्छेद क्या हुआ? से को क्या बताया था? अय हो जाता अय। मैं कल बताया था यड़ संधि। इसमें यड़ संधि कौन सी संधि है? इसमें यड़ संधि। डिस्क्रिप्शन है, उसकी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इसकी वीडियो हमने संधि की वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन इसमें डाल रखी है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। तो कौन सी संधि होगी दोस्तों? इसका संधि का रूप कौन सा होगा? प्रश्न नंबर का 10 कौन सा होगा? तो ए को ह्रस्व ए हो दीर्घ ए क्या हो जाता है? इसको अय आदेश हो जाता है, तो ये होगा शयनम बी। ठीक है, अय आव आदेश हो जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11। झल प्रत्याहार के बाद झस वर्णों के आने पर क्या आदेश होता है? झल के बाद जस वर्णों के आने पर क्या आदेश होता है दोस्तों? इसमें हस या अक या खस या जस, तो जसत्व जस आदेश होता है। ठीक है, डी 11 का डी ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 12। त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या हुआ? त्रियाणाम भुवनाम समारा, तृषणाम भुवनम समारा, त्रियाणाम भुवनम यस्य स त्रिभि भुवनम समारा। दोस्तों क्या हुआ इसका समास विग्रह क्या होगा 12 का? तो पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, त्रियाणाम भुवनाम समारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 13। अष्टाध्यायी में समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 13 का तो इसमें दोस्तों द्विगु समास होगा। जहाँ पे संख्यावाची हो वहाँ पे क्या होता है? पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा, तो क्या होता है वहाँ पे? द्विगु समास होता है, बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से द्विकर्मक धातु नहीं है। जी, रुद्र, भ्रू, गम। द्विकर्मक धातु नहीं है। कौन सी नहीं है? तो इसमें गम नहीं होगी, गम। ठीक है। प्रश्न नंबर 15। जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी होती है? पंचमी, द्वितीय, सप्तमी, चतुर्थी। कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों इसमें? तो इसमें जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ते हैं पंचमी विभक्ति होती है, आख्यात उपयोग। ठीक है, ये 2016 में ठीक है, होती है। ठीक है। नंबर 16। क्रमवाच्य में कर्ता की विभक्ति होनी चाहिए। कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? द्वितीय, प्रथमा, षष्ठी या तृतीय। कर्ता कर्म वाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो कर्म में कौन सी विभक्ति? कर्म के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें होगी सी, तृतीय विभक्ति होगी। तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर तो कौन सी मैं तृतीय तृतीय। ठीक है। प्रश्न नंबर 17। राम वेदम पठति कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य का है, राम वेद है पठति, तो कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए इसको। तो मैंने बताया था ना कि कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीय होती है। तो देखिए आप, रामेण वेद है पठ्यते, रामेण वेद, रामई वेदम पठ्यते, रामेण वेदम पठ्यते, रामः वेद पठतम। 17 का देखिए आप कौन सा होगा? तो रामेण वेद पठ्यते। ठीक है, ए सही हो जाएगा हमारा।
करता है और कर्म क्या कर रहा है, कर्म में प्रथमा होती है, तो ठीक है। प्रश्न नंबर 18, प्रणम्य में धातु एवं प्रत्यय बताइए। प्रणम्य प्रधनम त्वा प्रणम लेप प्रधन ढ़म ल्युट या फिर डी, तो कौन सा होगा दोस्तों इसका, ये होगा प्रधन नम धन लेप, लेप प्रत्यय होता है, ठीक है। प्रणम्य में लेप प्रत्यय बी। प्रश्न नंबर 19, मातरी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। मातरी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो देखो मातरी पितरी मातरी कौन सा, सप्तमी का एक वचन है ये, ठीक है। माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु पितरी मातरी, ठीक है। षष्ठी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लौकिक संस्कृत में किस लकार का प्रयोग मिलता है। लौकिक में नहीं मिलता है। लटका, लुंग का, लेट का, लंग लकार का, तो दोस्तों ये लेट लकार होगा, क्योंकि लेट लकार वेद में पाया जाता है, वेद में प्रयोग होता है इसका, लेट लकार का वेद में, ठीक है। तो बी होगा इसका सही। प्रश्न नंबर 21, जनीय में लकार पुरुष एवं वचन बताइए। ए या बी या फिर सी, कौन सा होगा 21 का, तो ये लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है, ठीक है। लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, जानी है मैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय पद है, कौन सा है अव्यय पद, कौन सा है दोस्तों इसमें 22 का, तो सर्वत्र, सर्वत्र क्या होगा हमारा अव्यय पद होगा, अव्यय सर्वत्र बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, पौंड्र किसके संघ का नाम है। पौंड्र किसके संघ का नाम था दोस्तों, ये अर्जुन के, कृष्ण के, भीम के, युधिष्ठिर के, क्या किसके था, तो 23 का क्या होगा सी, यह भीम के धनुष संघ का नाम था पौंड्र, ठीक है, भीम के। प्रश्न नंबर 24, पद लालित्यम किस कवि के लिए है कहा गया है। माघ के लिए, भारवी के, कालिदास के लिए, दंडी के। पद लालित्यम किसके लिए, प्रश्न नंबर 24, तो ये दंडी के लिए होगा, ठीक है, डी। प्रश्न नंबर 25, 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं। प्रियतम, न्यूतम, अयुतम, वियुतम, तो 10 लाख को क्या कहते हैं हम, 10 लाख को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, तो इसको कहते हैं प्रियतम, ठीक है, ए। और अयुतम को कहते हैं हम 10,000, और वियुतम होता ही नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस अर्थ वाली धातुएं, निम्नलिखित में से किस अर्थ वाली धातु आक्रमक होती हैं। क्रीड़ा, शयन, जागरण, उपयुक्त सभी, कौन से आक्रमक धातु हैं इसमें, तो ये सभी होंगी, ठीक है। 26 का डी। 27 का, प्राचीन काल के प्रधान शिक्षा ग्रंथों में किसकी गिनती नहीं होती थी। कौटिल्य शिक्षा की, याज्ञवल्क्य शिक्षा की, पाणिनि शिक्षा की, भारद्वाज शिक्षा की, किसकी नहीं होती थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, तो ए कौटिल्य शिक्षा की, कौटिल्य शिक्षा की नहीं होती थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान का अंग है। भाव ग्रहण, प्रतिश्रवण, सम्यक बोध, वाक्य अध्याहार, क्यों कौन सा है इसमें। प्रश्न नंबर 28, तो इसका होगा डी, वाक्य अध्याहार, ठीक है।
प्रश्न नंबर 29। छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास गद्य के किस स्तर पर होना चाहिए? पूर्व प्रारंभिक स्तर पर, शिक्षण। माध्यमिक, शिक्षण। छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास गद्य शिक्षण के किस स्तर पर होना चाहिए? पूर्व प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, प्रारंभिक स्तर, उच्च स्तर। क्या होना चाहिए इसका? 29 का तो ये उच्च स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, डी। प्रश्न नंबर 30, ये लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न होगा ये प्रश्न नंबर मॉडल सेट का 8 का। तो गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है? लययुक्त स्वरवाचन, अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषणात्मक, शब्दार्थ। तो गद्य में हम क्या नहीं कर सकते, क्या जरूरी नहीं है, किसका महत्व नहीं है? तो ये लययुक्त गद्य को हम लययुक्त सस्वर वाचन का, ठीक है, क्योंकि पद्य में हम करते हैं, ऐसा गद्य में नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये रहे 30 प्रश्न। तो फिर मैं अगले मॉडल के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृता।